डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में नई एमएसएमई नीति से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। 5 वर्षों में 55,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य, 5 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य तय। हरियाणा में अल्पसंख्यक आयोग गठन को मंजूरी मिली। आयोग में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे। आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी। उच्च शिक्षा बढ़ाने को नया विश्वविद्यालय प्रस्तावित। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को बड़ी राहत। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैक्स छूट मंजूर। 30 लाख तक ईवी पर कर नहीं लगेगा टैक्स। पिंजौर में वैकल्पिक पुल बारिश में बहा। पुल बहने से यातायात पूरी तरह ठप हुआ। झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने पानीपत में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने दिल्ली में छात्र प्रदर्शन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, जिन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता से कार्य किया। अर्चना गुप्ता ने बताया कि उनके कार्यकाल में देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और सीटों की संख्या 50,000 से बढ़कर 1,34,000 हो गई है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एम्स, आईआईटी और आईआईएम में सुधार हुआ है। जो आप दिलवाने की बात कर रहे हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी एक बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने बहुत गंभीरता से, बहुत संवेदनशीलता से कार्य किया। एक शिक्षा मंत्री के तौर पर 50,000 मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स थी, जो आज 1,34,000 के करीब हैं। हर जिले में ऑलमोस्ट पूरे के पूरे भारत में आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है और उसी तरीके से नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ एम्स, नंबर ऑफ आईआईटी, नंबर ऑफ आईआईएम, हर तरीके से सुधार हुआ। बड़ी संख्या में ये सारे के सारे आए, मेरे पास लिखा भी हुआ है। जो आप दिलवाने की बात। पानीपत के पार्क अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हड्डी का इलाज कराने आई महिला का गलती से दिल का ऑपरेशन कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने अब अपनी गलती स्वीकार कर ली है। सीईओ सपना ने बताया कि सहमति फार्म पर कर्मचारियों ने परिजनों के नाम की जगह खुद के नाम लिख दिए थे, जो एक बड़ी प्रशासनिक चूक थी। हालांकि अस्पताल का दावा है कि महिला के बेटे से फोन पर बात कर उसकी सहमति ली गई थी। इसके बाद ही दिल में छल्ला डाला गया था। अस्पताल अब पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को गलत बता रहा है और इसे रद्द करने की भी मांग कर रहा है। कि या तो इसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाए या आगे प्रोसीजर किया जाए। तो उस वक्त डॉक्टर की तरफ से जब ये आया कि भाई आप निर्णय जल्दी लें, तो उन्होंने अपने बेटे से बात करवाई। उनके बेटे, क्योंकि डॉक्टर स्क्रब था, उसने कपड़ों में था, वो हॉस्पिटल से बाहर, कैथ लैब के बाहर नहीं आ सकता था। तो हमारे एक टेक्नीशियन ने उन्हीं के फ़ोन से उन्हीं के बड़े बेटे से बात की, छोटे बेटे के फ़ोन से बड़े बेटे से बात की और उसे सारा एक्सप्लेन किया। जब उसने बोल दिया कि ठीक है मैं पहुंच रहा हूं, आप लोग केस स्टार्ट कर दीजिए, उसने अपना ओके दे दिया। उसके बाद हमारे टेक्नीशियन ने उनको बोला कि जी आप अपना इस पे साइन कर दीजिए। तो उन्होंने बोला जी मैं साइन नहीं कर सकते, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमारे स्टाफ ने उसको ये बोला कि फिर आप अपने नाम बता दीजिए। तो उसने बताया कि जी मैं पति हूँ, मेरा नाम भगवान दीन है, मैं छोटा बेटा हूँ, मेरा नाम सुरजीत है। तो उसने कोई साइन नहीं किए हैं, उसने सिर्फ उनके नाम लिख दिए हैं कि ये भगवान दीन है और ये सुरजीत है। केस है जिसके बारे में कल से चल रहा है, नाम है गुप्ती देवी, दिवंगत पेशेंट
जो लगभग शायद 21 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ था गाज़ियाबाद में, जिसके बाद वो हमारे पास आई थी 24 तारीख की शाम को। आए तो थे आयुष्मान कार्ड के तहत अपना पैर का फ्रैक्चर था उनके टीबिया का, जिसकी सर्जरी और बाकी के कंसल्ट करने के लिए हमारे ऑर्थोपेडिशियन ने उनको देखा था, और ऑर्थोपेडिशियन के देखने के बाद उन्होंने कहा था कि इसकी सर्जरी हो सकती है, लेकिन उसके पहले प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है, यानी पीएसी कहते हैं उसको। वो पीएसी फिटनेस के बाद ही हम किसी की सर्जरी ले सकते हैं। क्योंकि ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं थी, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी, इसीलिए पीएसी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर ने सारा फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज़ पर। नमस्कार।